50 नहीं 70 नहीं 100 FIR के मचलके भर चुके। जो ID कार्ड ऊपर लगा है वो भी एक्सपायर लगा हुआ है। भाई तू जना दे विच है परचे जे बंदे दी है, जमानत दित्ती है, डकैती दे विच दित्ती है, चोरी चकारी च दित्ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AM न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं AM न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज कचहरी में मौजूद हैं और आप लोगों के लिए एक नया केस लेके आए हैं और जो आपकी लाइफ में भी एक नया केस, एक नया मोड़ रखता है। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। नाज़रीन कराम, ये हाफिज़ साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 70 नहीं 100 FIR के मचलके भर चुके हैं। ये नहीं भर चुके, लेकिन इनकी फोटो कापी जो है वो इन मचलकों के ऊपर पूरी की पूरी है। लेकिन अभी 100 तक अभी सेंचुरी मुकम्मल हुई है, लेकिन आगे बढ़ रही है। नाज़रीन कराम, अदारों के ऊपर ये बात जाती है कि जो ID कार्ड ऊपर लगा है वो भी एक्सपायर लगा हुआ है। और सेकंड बात आपको ये बताऊं कि इनको ये पता ही नहीं है कि 100 FIR हुई हैं और इनको ये पता ही नहीं है कि 100 FIR के मैं मुचलके भी भर चुका हूँ। नाज़रीन कराम, थाने जाते हैं अपने मोबाइल चोरी की कंप्लेन करवाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले देखते ही कहते हैं कि साहब आप आए हैं, आप तो हमारे लिए डॉन हैं। और ये घबरा जाते हैं कि मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पर, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि आप 100 से ज़्यादा FIR के मुचलके भर चुके हैं, जिसमें डकैती और बहुत सारे ऐसी चोरी चिकारी है जिसकी ये मुचलके इनके हाथ में है और मेरी स्क्रीन पर भी चाह रहे होंगे, आप भी देखते हैं। इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि इनसे कौन सी गलती हुई जो आज इतना बड़ा नुकसान भरने के लिए इस गर्मी में और यहाँ पर खड़े हैं और माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आए पहले इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर पहले ये बताएं क्या करते क्या हैं आप, काम क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या काम करना है? मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ जी। और अब कौन सा काम कर रहे हैं? अब ये थाने कचहरियों का। थाने कचहरियों का जी। मामला कहाँ से सर शुरू हुआ? ये ID कार्ड की कॉपी माल्टन कचहरी के बाहर से करवाई थी, उसका ज़ाला 2020 में मुझे भुगतना अब 2024 में पड़ रहा है। सर वो ID कार्ड की कॉपी आपने किस लिए करवाई थी तब? ये मैं इधर कोई काम वगैरह आया था तो मैंने कहा कापी करवा के रख लेते हैं, ज़ाहिर बात ज़रूरत पड़ती है। बस कापी बाहर से करवाई है, उसके बाद का पता नहीं, 2024 में पता चला जी ये तकरीबन 100 से ज़्यादा मुचलकों में यूज़ हो चुकी है। सर आपको कैसे पता चला कि जब आपको ये थाने गए तो उन्होंने देखा और साथ ही कहा कि आपके ऊपर फूल बरसाए जाएं, आप आज आ गए हैं, आपके लिए बिस्मिल्लाह, आप आए, आप घबराए नहीं कि भैया की कहने पे ने? भाई ये मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, उसकी FIR के लिए मैं थाने गया था। उधर से मुझे पता चला कि आपने ज़मानतें दी हैं। मैं शौक हुआ, मैंने कहा यार मैंने तो कभी किसी की ज़मानत दी नहीं है। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिकॉर्ड निकाल के दिया। फिर मुझे पता चला 93 मैंने क्लियर करवाए हैं, वो उसकी कॉपियाँ देनी थी। अभी मज़ीद उसके बाद 7 8 10 और लग गए हैं, सिलसिला रुक नहीं रहा। अच्छा आप साहब, सुना था कि कानून अंधा होता है और इसके सर पे पट्टी, आंखों पे पट्टी बांधी होती है और आज देख भी रहे हैं, और आपको क्या लगता है वाकई कानून अंधा है? ये तो ज़ाहिरी बात आपके सामने है। अगर कानून अंधा ना होता तो इतने मुचलके कैसे भरे जा सकते थे? तो आपने भी नहीं भरे? नहीं, मैंने भरे नहीं। कोई थाम कुछ सिग्नेचर तो होते हैं ना। ये तो जब कोई मुचलका जज साहब बन लेता तो वो देखता है कि मुलज़म के साथ जो उसका विटनेस है वो मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो ज़मानत ही नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे जज साहिबान भी अल्लाह अल्लाह, और उसके बाद जो उनके रीडर हैं वो तो जिंदाबाद ही है ना। अच्छा ये जो मचलके हैं 2000 कब से और अब 2023 तक हैं? ये 2020 से शुरू हुआ है काम। और आपका ID कार्ड जो एक्सपायर हो चुका है? वो 16/8/2022 को वो ID कार्ड मेरा एक्सपायर हुआ 22 में। फिर भी मचलकों में वही मुचलके यूज़ हो रहे हैं, किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। अच्छा आप साहब, मेरी बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे होंगे और आला हकाम तक भी ये वीडियो जाएगी। अगर आप कुछ अपील करना चाहते हो अदालतों से या आला हकाम से, तो कुछ हमारे देखने वाले नाज़रीन को कहें। ये भाईजान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। ये बंदा ये मचलके लेके फिरे या दिहाड़ी करे? ज़ाहिर बात है, या बच्चों को रिजल्ट कमाएंगे, फिर कहते हैं जी जुराइम बढ़ रहे हैं। इसी तरह जुराइम बढ़ते हैं। जब मैं भूखा मारा फिरूंगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर बात है दूसरी राह इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब सब कभी ऐसा हुआ पहले, कभी इस ID कार्ड से पहले, कभी अगर अभी आपको कहीं रोक लिया जाता है तो हाफिज़ साहब आपको कहा जाए कि भाई तू तो जना दे विच है परचे जे बंदे दी है, जमानत दित्ती है, डकैती दे विच दित्ती है, चोरी चिकारी च दित्ती है, बुरा नहीं फील होता? यार ज़ाहिर बात है, एक मैंने किया ही काम किया ही नहीं है तो फिर बुरा तो फील होगा ना। अगर मैंने किया हो तो फिर मुझे फील नहीं होगा, अगर नहीं किया हो तो ज़ाहिर बात है गलत बात है तो गुस्सा आता ही है। मतलब ID कार्ड की गलती आपसे हो गई,
देखने वाले जो जल्दबाजी में अपनी आईडी कार्ड की कॉपी देते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? वो तो बिल्कुल ना कचहरी के बाहर से कॉपी करवाएं, वो घर के करीब जो फ़ोटो कापी है ना अपनी निगरानी में करवाएं। ये बड़ा एहतियाती मामला है। अब लोग इंसाफ लेने के लिए सर अदालतों कचहरियों के बाहर आते हैं और वो अब घर के बाहर जाके फोटोकॉपी करवा सकते हैं, यहीं से वो करवा लेते हैं जल्दबाजी के अंदर। तो क्या क्रॉस करना लाजमी है? क्रॉस वाली भी चल जाती है और भाईजान सारा कुछ ही यहाँ पे है पाकिस्तान में। जाहिर बात है, अब आपके सामने कानून अंधा नहीं है। अब मैं मौजूद ही नहीं, 100 में चल के यूज़ हुए हैं। नाज़रीन किराम, ये थे हाफिज़ साहब और इनका दर्द वो बंदा समझ सकता है जो पहले 100 FIR के मचलके भरे, फिर उसको वो दर्द होगा, फिर ये पता चलेगा कि इस गर्मी में वो दर्द क्या होता है। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करेंगे। ये अपना केस लेके इनके पास आए हैं, आए उनसे बात करते हैं कि अब हाफिज़ साहब क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके लिए तो केस नए नहीं होंगे, लेकिन ये बता दें इन्होंने सेंचुरी मुकम्मल कर ली और ऊपर भी स्कोर बढ़ता जा रहा है। ये तो विराट कोहली और बाबर आजम को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं FIR के मामले में। तो मुझे ये बताएं आप कि क्या इनके लिए हल हो सकता है? देखिए जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक माफिया का काम है जिन्होंने इस शरीफ शहरी के साथ जुल्म किया। ये वो शरीफ शहरी है, ना इतना पढ़ा लिखा है और ना ही कभी अदालतों में कभी आया है। ये इसको उन लोगों के साथ ना मिलाएं जो कचहरियों में जाली मचल के देते हैं, जो टाउट माफिया कहलाते हैं। ये बहुत ही शरीफ आदमी है और अच्छे ख़ानदान का बंदा है। इस गरीब ने एक कापी कराई और कापी कराना इसका एक जुर्म बन गया। और 2020 से लेके 2020 से लेके अब तक 2024 चल रहा है, अभी तक इसके मचलके जारी और सारी हैं। और इन पे वो मचलके जना उस पे एक्सपायर भी हो गया है अशनाती कार्ड की डेट, लेकिन फिर भी टाउट माफिया की मेहरबानी है। सर, लोग डरते हैं कचहरियाँ थानों में जाने पर कि यार उत्थे जाके ना पैसा ही पैसा लगता है, लेकिन जब गरीब बंदे को ऐसे पीस दिया जाएगा और उसके हाथ में 100 से ज़्यादा मचलके पकड़ा दिए जाएंगे, वो बेचारा क्या करेगा सर? दिहाड़ीदार बंदा आगे डरता है। और हमने ये भी सुना था कानून अंधा होता है, और आज देख भी लिया और देखने वाले भी देख रहे हैं। तो सर कुछ हल हो सकता है इनका? देखिए जी, कानून अंधा नहीं है। मैं समझता हूँ कानून की 2 नहीं 4 आंखें, लेकिन उनको यूज़ करने वाले लोग अंधे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि एक आम आदमी के साथ क्या होता है। जब एक जज साहब के पास एक बचलका कराने के लिए, कोई ज़मानत देने के लिए आता है, तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जो पूछें आपका नाम क्या है, आपके वल्दियत क्या है, आपका एड्रेस क्या है, किधर के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, आपका किस चीज़ पे आप ज़मानत देना चाहते हैं, किसकी ज़मानत देना चाहते हैं। तो ये सवालों जवाब करना ये जज साहब की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़िया है, और ये जिसकी मिसाल आपके सामने है। किस चीज़ में, ये भी बता दें। इसी चीज़ में, सबसे आगे इसी चीज़ में अगर अदालतों ने पूछगिछ की होती, अदालतों ने तहकीक की होती, जज साहब ने मेहरबानी की होती, तो आज ये इन पे अनायतें ना होती। सर, वो भी बात सच है फिर वो कहने वाली कि अदालतों में 150 दे के भाई बंदे को फांसी भी दवा सकते। देखिए जी, वो तो पुरानी बातें बन गई ना। अब दौर और आ गया है, अब पढ़े लिखे जजेस आ गए हैं, अब समझदार लोग हैं, अब इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ होती हैं, जजेस साहबान को सजाएँ होती हैं, जजेस साहबान को नौकरी से निकाल दिया जाए। आम बंदे के लिए निकाल सकते हैं नौकरी से जज साहब? देखिए, ये तो इनके खिलाफ जब इंक्वायरी होती है ना, जब साबित हो जाता है जज के खिलाफ जुर्म, तो उसकी सज़ा मिलती है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मज़ार अली अकबर, वो करप्शन की वजह से निकाल दिए गए, और उन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, उन्होंने ये कहा कि ये अपने नाम के साथ जस्टिस भी नहीं लिखेंगे, आइंदा कोई मराद भी नहीं मिलेगी। ऐसी ही सज़ा इन लोगों को देनी चाहिए, ताकि ये जो लोग गरीब लोग हैं, गरीब शहरी हैं, उनके साथ जुल्म होता है तो वो जुल्म ना हो। सर, लास्ट पे आपसे अशफाक को, आपने एक और बात बता दूंगा, अशफाक को बाज़ मचलकों में मसीह लिखा गया। सर, लास्ट पे आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे ये आखिरी सवाल होगा। देखने वाले बहुत जल्दी करते हैं और जाने वाले भी बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि लोग थाने कचहरियों का मुंह नहीं देखना चाहते, और वो कहते हैं यार इतो जान छुड़वाइए और चले जाइए। अब मुझे ये बताएं, बाहर जो फ़ोटो कापियों वाले बैठे हैं, जो ये जुर्म कर रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है, ये सारा का सारा माफिया बाहर बैठा हुआ है। तो मुझे बताएं, फिर आम बंदा पहले अगर अदालत उससे फ़ोटो कापी मांगती वो घर जाए या घर में अपनी मशीनें लगाई जाएँ? इनके लिए भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि बाहर नहीं, अंदर भी माफिया है। मेरी बात समझे, हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता है कि बाहर नहीं, अंदर भी माफिया है। ये जो रीडर्स होते हैं या दूसरे तीसरे होते हैं, ये ऐसे थोड़े आते हैं, ऐसे थोड़े लग जाते हैं। ये अखबार का इश्तिहार अदालत देती है कि दें, उसमें क्या होता है कि उसमें
400 रुपया जो रीडर है वो खाता है, 1200 रुपये का अखबार का इश्तिहार है, 400 रुपया वो खाता है, फिर उसके बाद जिसने उसने बेचारे नौकरी करनी है वो करता है। तो वो रीडर की किस चीज़ के पैसे लेता है, जायसबान किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? आपकी वजह से इन लोगों के साथ जुल्म होता है और आपकी लोगों आपकी इन वजहों के अदम तवज्जो की वजह से लोग फांसी पे चढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों का सुकून तबाह हो जाता है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप कभी भी कचहरियों में तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर लाएं। कचहरी को बुरी चीज़ नहीं है, आप लोगों के लिए बनाई गई है, आपके पैसे से कचहरी बनी है, आपके पैसे से जज साहबान बैठे हैं, आपके पैसे से जज साहबान को मराहत मिलती हैं। तो आप आएँ, आपके लिए कचहरियाँ हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आप टाउट माफिया से महफूज रहें। किसी बंदे अदालती एहलकार या कोई आपसे कोई करप्शन के पैसे मांगता है तो आप मुतल्लिका जज साहब को बताएं। वो जज साहब नहीं करते तो आप किसी आला अदलिया के पास जाएँ कंप्लेन लेके, लेकिन खुदारा ऐसे लोगों के साथ ना बैठें, ना कि किसी का वास्ता पड़ें जो लोगों के पैसे ले लेते हैं और फिर लोग गायब हो जाते हैं। लोग मैंने कचहरियों में रोते हुए थे। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन किराम, माहिर कानून और हमारे साथ ये आफत साहब मौजूद हैं और आप अभी भी देखें कि ये मचलके हैं जो हाथ में पकड़ कर कभी इधर तो कभी उधर। मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन किराम, सलामी जमहूरिया पाकिस्तान में खड़े होके जब मेरी वीडियोस ये बाहर के मुमालकों में देखी जाएंगी, अदर्स मुमालकों में देखी जाएंगी, तो मुझे बताएं क्या इमेज आएगी कि हमारी अदालतें ये कह रही हैं। देखा, मैं सभी अदालतों पर उंगली नहीं उठाना चाह रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अंदर बैठ कर भी ये गलत काम कह रहे हैं और गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार है वो पिस रहा है। नाज़रीन किराम, ये मिसाल है आप लोगों के लिए भी। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन माँ बाप के लिए भी है जो अपने बच्चों को ID कार्ड दे के भेज देते हैं कि आप जाएँ फ़ोटो कापी करवाएँ और उसको दे कर आएँ। नाज़रीन किराम, अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।